आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तनारखल और कोटली में, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी बाग और मुजफ्फराबाद में, जबकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरदार अतीक धीरकोट में इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। पोलिंग इतवार 25 जुलाई को होगी। इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर आइन के आर्टिकल 245 के तहत आज़ाद कश्मीर में पाक फौज तलब कर ली गई। ISPR के मुताबिक फौजी जवान 22 से 26 जुलाई के दौरान क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर तैनात होंगे। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में रिटर्निंग अफसर गायब नहीं होंगे। आर्मी, रेंजर्स और FC जिम्मेदार होंगे कि अपनी हिफाजत में रिटर्निंग अफसरान और बैलेट बॉक्स को वापस पहुंचाएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल रशीद सुलेहरिया का जियो न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, नए कानून के तहत रिटर्निंग अफसर पाबंद हैं कि पोलिंग स्टेशन पर नतीजे का ऐलान करके तस्दीक शुदा कॉपियाँ पोलिंग एजेंट्स को फराहम करें और साथ ही नतीजा व्हाट्सएप पर भेजें। हुकूमत पाकिस्तान विफाकी वजीर उमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर को आज़ाद कश्मीर आने से रोके। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर का हुकूमत पाकिस्तान को खत। अली अमीन गंडापुर रियासत बदरी के इलेक्शन कमीशन के 13 जुलाई के हुक्म की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर ने पाबंदी के बावजूद अली अमीन गंडापुर की इंतखाबी जलसों में शिरकत पर PTI के 4 उम्मीदवारों अतीकुर रहमान, ख्वाजा फारूक, राजा मंसूर और चौधरी शहजाद की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन से सिफारिश कर दी। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद में ट्रांसफार्मर फटने से जख्मी होने वाले 2 अफराद इंतकाल कर गए। दोनों जख्मियों को तशवीशनाक हालत में कराची मुंतकिल किया गया था। ट्रांसफार्मर फटने से गुज़श्ता रोज़ 17 अफराद जख्मी हुए थे। हेस्को का कहना है कि ट्रांसफार्मर मुरम्मत के बाद लगाया गया था, अचानक आग लग गई। 2 एहलकार भी जख्मी हुए। ट्रांसफार्मर फटने के वाक़े के खिलाफ इलाका मकीनों ने एहतजाज भी किया। गुज़श्ता माह भी हैदराबाद में ट्रांसफार्मर फटने से 3 अफराद झुलस कर जाँ बहक हो गए थे। खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव की वजह से आज से सिंध भर में बारिशों का इम्कान। आज से 25 जुलाई तक थरपारकर, उमरकोट, सांगड़, मीरपुर खास में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची और हैदराबाद में इतवार और पीर को गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। पंजाब, बलूचिस्तान और कश्मीर के बाज़ इलाकों में आज बारिश की पेशगोई। पाकिस्तान में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 6% से ज़ायद रिकॉर्ड। कोरोना वबा के बाइस एहतियात करें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। बरतानिया में 20 से 29 साल के नौजवानों में कोरोना की शरह में रिकॉर्ड इजाफा। बरतानिया की ताज़ा तरीन पब्लिक हेल्थ रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक 20 से 29 साल के 1 लाख अफराद में कोरोना के 1155 केसेस रिपोर्ट। माहिरीन का नौजवानों को जल्द अज जल्द वैक्सीन की दोनों डोजेस लगवाने पर जोर। बकरे की खाल 150 से लेकर 200 रुपए तक चल रही है और छतरा जो है वो 20 से 25 रुपए तक। जो ऊँट है वो फ्री ले रहे हैं। इतना महंगा बकरा इतनी सस्ती है खाल ले रहे हैं, कोई रेट ही नहीं है, कोई हिसाब ही नहीं है। कुर्बानी के महंगे जानवरों की खालों के इंतहाई कम दाम। बकरे की खाल 150 से 200 रुपए में फरोख्त। दुम्बे की खाल के 20 से 25 रुपए मिल रहे हैं, जबकि ऊंट की खाल मुफ्त ली जा रही है। शहरियों का कहना है कि महंगे जानवरों की खालों की कीमतें खरीद ना होने के बराबर है, लेकिन बाजारों में चमड़े की मसनूआत बड़ी महंगी हैं। हुकूमत से कीमत मुकर्रर करने का मुतालबा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि मुल्क के दिफा के लिए जान का नजराना देने से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। कौम को अपने कौमी हीरोज़ की कुर्बानियों पर फ़ख्र है। हरीपुर के नज़दीक शहीद कैप्टन बासत अली के घर आमद पर गुफ्तगू, दुआ और फातिह खानी। आर्मी चीफ की अहलिया के हमरा शहीद कैप्टन अफनान मसूद और शहीद लेफ्टिनेंट उकाशा तलाल के अहल खाना से भी मुलाकात। आर्मी चीफ ने कहा कि हमारा अमन और इस्तेहकाम शहदा की कुर्बानियों के मरहून मिन्नत है। शहदा ने अपने खून के साथ तारीख रकम की है। आर्मी चीफ का पाकिस्तान दुश्मनों के खिलाफ ठोस आज़म का यादा।
पाकिस्तान ने अफगान सफ़ीर की बेटी के मामले पर भारतीय वज़ारत ख़ारजा का बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि भारतीय वज़ारत ख़ारजा के रिमार्क्स बिला जवाज़ हैं। भारत को अफगान सफ़ीर की बेटी के मामले पर बोलने का कोई हक नहीं। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ गंदी मुहिम जानी पहचानी है। EU डिसइंफो लैब भारत के पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे को आलमी सतह पर बेनकाब कर चुका है। जाली प्रोपेगेंडा भारत का वतीरा है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ अपनी आलूदा प्रोपेगेंडा मुहिम से बाज रहे। चीन ने दासू डैम पर काम की रफ्तार मजीद तेज करने का ऐलान कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी का कहना है कि हर मुश्किल में साथ देने पर चीन की हुकूमत और आवाम के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करने वाले दुश्मनों को नाकामी हुई। दासू वाक़े की तहकीकात दूसरे मरहले में दाखिल हो चुकी हैं। दासू वाक़े के पीछे वो क़ुव्वतें हैं जो CPEC को नाकाम करना चाहती हैं। अफगान नायब सदर का हालिया बयान निहायत अफसोसनाक है। कुछ दिलबर्दाश्ता अफगान सियासी रहनुमाओं के मनफी बयानात की कोई हैसियत नहीं। कराची गुलशन इकबाल ब्लॉक 6 में गोली लगने से लड़की जाँ भाग। पुलिस का कहना है कि लड़की ने खुदकुशी की है। सदर पार्किंग प्लाजा के करीब पुलिस मोबाइल की टक्कर से शहरी जख्मी। मोबाइल चलाने वाले अहलकार को हिरासत में ले लिया गया। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 6 के करीब डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से एक शख्स जख्मी। लाहौर शाहदरा में कार सवारों की फायरिंग, नौजवान कत्ल, मुल्ज़िमान फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि वाक़या दरीना दुश्मनी का लगता है। मकतूल की शनाख्त इमरान के नाम से हुई। मानसहरा के इलाके बुट्रेर में पसंद की शादी करने वाले जोड़े का कत्ल। लड़के के वालिद का दावा है कि बेटे और बहू को फंदा डालकर कत्ल किया गया। बेटे ने 6 रोज़ कबल कोर्ट मैरिज की थी। लड़की के वालिद ने जिरगे में मामला हल कराने का कहा था। यकीन दहानी पर बच्चों को सालिस के हवाले किया था। 6 मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, नामजद मुल्ज़िम और सालिस गिरफ्तार। इस्लामाबाद में 28 साल लड़की के बहिमाना कत्ल केस के मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफर का क्रिमिनल रिकॉर्ड निकल आया। सेक्टर F74 के मकान से आहनी क्लिप, खून आलूद चाकू, पिस्तौल और 100 से ज़ायद गोलियां बरामद। तमाम शवाहिद, मकतूला और मुल्ज़िम के सैंपल DNA टेस्ट के लिए लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। पुलिस का कहना है कि इस्लामाबाद में लड़की के बहिमाना कत्ल केस का मुल्ज़िम चाहे जहनी मरीज हो या नशा करने वाला, पुलिस इतना जानती है कि मुल्ज़िम ने ज्यादती की और उस वक्त वो होशो हवास में था। मुल्ज़िम या उसका बाप कितना ही बासर क्यों ना हो, सब तसल्ली रखें, पुलिस काम कर रही है। लाहौर में तालिबा खतीजा को खंजर के 23 वार करके जख्मी करने वाला मुजरिम शाह हुसैन सजा की तकमील पर जेल से रिहा हो गया। शाह हुसैन के खिलाफ मुकदमा 2016 में दर्ज हुआ। 2007 में मिली 7 साल कैद की सजा सेशन अदालत ने कम करके 5 साल कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने 2018 में सजा खत्म ही कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में सजा के खात्मे का फैसला कलअदम करार दिया। खतीजा सिद्दीकी ने मुजरिम शाह हुसैन की रिहाई पर बयान में कहा कि तकलीफ होती है जब कहा जाए कि ज़रूर कुछ किया होगा जो छुरी के 23 वार सहने पड़े। वो इस दुख से गुजरी हैं और ये बहुत तकलीफ देता है जब कोई किरदार पर उंगली उठाए। खतीजा सिद्दीकी ने इस्लामाबाद में साबिक सफ़ीर की बेटी के कत्ल पर कहा, खुदा के लिए नूर मुक़द्दम के अहले खाना पर कुछ रहम करें। हैदराबाद में शौहर के तशद्दुद से जाँ बहक कुर्रतुल ऐन के कत्ल केस में नामजद मुल्ज़िम 2 रोज़ के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। कुर्रतुल ऐन को उसके शौहर ने मुबैना तौर पर 15 जुलाई को तशद्दुद करके कत्ल किया था। 1 हफ्ता गुजर जाने के बावजूद हतमी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ना आ सकी। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने पर ही चालान पेश किया जाएगा। फैसलाबाद चकझुमरा में मुसल्लह अफराद की फायरिंग, 2 नौजवान कत्ल, मुल्ज़िमान फरार हो गए। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक अजमत का दुकानदार सुहेल से झगड़ा हुआ था। इसी रंजिश पर सुहेल और उसके साथियों ने मुबैना फायरिंग कर दी, जिससे अजमत और उसका दोस्त कैसर जाँ बहक हो गए।
लैंडस्लाइडिंग के बायस मशहूर सयाहती मकाम फेरी मेडोज रायकोट की राब्ता सड़क बंद। इससे पहले लैंडस्लाइडिंग से बंद होने वाली शाहराह कराकरम 3 रोज बाद बहाल कर दी गई थी। गिलगित अस्तोर रोड भी ट्रैफिक के लिए खोल दी गई है। विफाकी वजीर पोर्ट्स एंड शिपिंग अली जैदी ने कहा है कि कराची के साहिल पर धंसने वाला जहाज KPT में दाखिल नहीं हुआ। जहाज अमले की तब्दीली के लिए पाकिस्तानी समंदरी हुदूद में आया। बहरी जहाज का इंजन खराब था। खराब मौसम की वजह से कम पानी की तरफ मुड़ा। कराची बंदरगाह पर राबते से कबल ही जहाज साहिल तक पहुंच चुका था। बहरी जहाज निकालने और नुकसान का अजाला जहाज का मालिक अदा करेगा। समंदरी जहाज पानी में आधे मीटर की सतह पर मौजूद है। समंदरी जहाज को निकालने के लिए कम से कम 5 मीटर की सतह चाहिए होती है। आज हुक्काम के साथ मामला तय करने पर गौर होगा। जहाज पनामा में रजिस्टर्ड है और वहां की इंतजामिया से राबता कायम कर लिया है। कोरोना वायरस के इंसान की जहनी सेहत पर तवील मुद्दत तक असरात रहेंगे। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि लॉकडाउन और खुद को तनहा करने से नफ्सियाती मसाइल ने जन्म लिया है। बेरोजगारी, मुआशी अदम इस्तेहकाम भी जहनी सेहत की कमजोरी का बाइस हो सकते हैं। बेहतर और मजबूत तामीर नौ के लिए जहनी तंदुरुस्ती को बतौर बुनियादी हुकूक देखना होगा। दुबई एयरपोर्ट पर हवाई जहाज हादसे का शिकार हो गया। खलीजी अखबार के मुताबिक एक जहाज दूसरे खड़े हुए जहाज से टकराया। एक तैयारे का पिछला हिस्सा दूसरे तैयारे से टकरा गया। हादसे के बायस एयरपोर्ट रनवे 2 घंटे के लिए बंद रहा। तहकीकात जारी। बरतानिया ने दुनिया के करप्ट अफराद के खिलाफ पाबंदियां लगाना शुरू कर दी। बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा का ऐलान। बताया आलमी सतह पर बदउनवानी रोकने के लिए बरतानिया ने 5 अफराद पर पाबंदियां आयद कर दी। पाबंदियों का शिकार होने वाले अफराद का ताल्लुक जिम्बाब्वे, वेनेजुएला और इराक से है। 5 में से एक ने महलात, प्राइवेट जेट्स, माइकल जैक्सन के दस्तानों पर $2,75,000 उड़ाए थे। IMF एग्जेक्टिव बोर्ड ने गरीब मुल्कों को रियायती कर्जे फराहम करने की मंजूरी दे दी। कहा कम आमदन वाले ममालिक की मदद के लिए 0 शरह सूद पर कर्जे दिए जाएंगे। इस सपोर्ट का मकसद कोरोना से निमटना और मुआशी बहाली में मदद देना है। आलमी इदारा ने कहा कि अब इमरजेंसी फंड्स के बजाय तवील मुद्दती कर्जे दिए जाएंगे। कर्जों की उमूमी हद से 45% ज्यादा कर्जे दिए जाएंगे। खेलों के सबसे बड़े मुकाबले ओलंपिक्स का आगाज आज से होगा। दुनिया भर से तकरीबन 11,500 एथलीट्स इवेंट में शरीक होंगे। 33 खेलों के 50 डिसिप्लिन में 339 इवेंट्स होंगे। ओलंपिक्स विलेज में कोविड केसेस की तादाद में इजाफा हो गया। मजमूई तौर पर 87 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जिनमें 12 एथलीट्स शामिल हैं। कोविड-19 की वजह से टोक्यो ओलंपिक्स तमाशाइयों के बगैर होगा। वेस्ट इंडीज़ में पाकिस्तानी क्रिकेट स्क्वाड के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट मनफी आई है। स्क्वाड के तमाम अरकान आज से ट्रेनिंग करेंगे। कौमी क्रिकेट स्क्वाड के तमाम अरकान की रूम आइसोलेशन खत्म हो गई। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 5 T20 और 2 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। कोरोना वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया। अस्तोर में ईद के तीसरे रोज सतह समंदर से 10,000 फुट बुलंद सयाहती मकाम रामा नंगा पर्वत पर सयाहों का रश। हसीन नज़ारों से लुत्फानंदोज हुए। उकाड़ा में ऊंट रस्सी तोड़वाकर भाग निकला। मालिक और कस्साब मोटरसाइकिलों पर पीछा करते रहे। काफी देर भाग दौड़ के बाद ऊंट को काबू किया गया। किसी को बताना नहीं, अनाया घर से भाग गई। खबरदार बदतमीजी किया अमजान से तुमने। जनाब रुके, पत्थर उठा के घसीट के सर में मारेंगे। रज़िया रोमांटिक जरूर है मगर पागल नहीं। मैं अनाया के रोज़अप हो गया। अच्छा अब आप थोड़ा दूर से देखें कैसी लगती हूँ।
पटाखा लड़की है वो। ईद का हर पल जियो। ड्रामे, स्पेशल टेलीफिल्म्स और ब्लॉकबस्टर मूवीज, जियो के नाजरीन ने 2 दिन खूब लुत्फ उठाया। जियो के शायकीन के लिए ये स्पेशल ट्रीट ईद के तीसरे दिन भी जारी रहेगी। सिर्फ नंबर 1 चैनल जियो टेलीविजन पर 2 दिन रहिए साथ, आज भी रहिए साथ। ईद पर लाहौर के थिएटर्स की रौनकें दोबाला हो गईं। जुगतबाजी और रक्स, शहरी कोरोना SOPs पर अमल करते हुए ड्रामों से लुत्फानंदोज हुए।